है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो बृजभूषण चरण सिंह है। प्रेजेंटली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख है, यानी कि प्रेसिडेंट है। तो इन पर जो है भारत में जो महिला रेसलर्स है, जो महिला खिलाड़ी है, इनके द्वारा जो है कई सारे आरोप जो है इन पर लगाए गए हैं। जैसे कि कई सारे महिला खिलाड़ियों ने बोला है कि ये जो बृजभूषण चरण सिंह है, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख है, इन्होंने जो है कई सारे महिला खिलाड़ियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की है। जैसे कई सारे महिला जो है इनके ऑफिस में जाती थी, तो ये क्या करते थे, महिला खिलाड़ियों की तरफ बुरी नजर से देखते थे। कई बार जो है महिला खिलाड़ियों का पीछा जो है इनके द्वारा किया गया और फोन पर जो है कई बार महिला खिलाड़ियों को धमकी भी जो है इनके तरफ से मिली है। तो फाइनली दिल्ली पुलिस ने जो है बृजभूषण चरण सिंह के अगेंस्ट में जो है चार्जशीट फाइल की गई है। अब चार्जशीट के पहले क्या होता है? चार्जशीट के पहले जो है एफआईआर फाइल होती है। एफआईआर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी घटना आपके साथ हुई है उसके बारे में पुलिस स्टेशन में जाकर उस घटना के बारे में पुलिस को बताना। ठीक है, क्या हुआ, आपने एफआईआर में बोला कि देखो भाई, इन्होंने जो है मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की, बुरी नजर से देखते थे, तो ये हो गई एफआईआर। एफआईआर के बाद क्या होता है? चार्जशीट बनाती है पुलिस। अब चार्जशीट का मतलब क्या होता है? चार्जशीट का सिंपल सा मतलब होता है कि देखो भाई, जो एफआईआर में बोला ना कि इन्होंने जो है सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की, बुरी नजर से हमारी तरफ देखते थे, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं पुलिस, जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे चार्जशीट में। देन जो इस घटना के एविडेंस है, जो सबूत है, वो भी जो है कलेक्ट करेंगी और इस चार्जशीट में जो है उसका उल्लेख करेंगे। देन इस चार्जशीट में जो है अभी क्या है, आरोपी कौन है? बृजभूषण चरण सिंह। इनकी पूरी डिटेल जो है चार्जशीट में लिखी जाएंगी। देन इन पर जिन्होंने आरोप लगाया है, जो महिला खिलाड़ी है, उनकी भी डिटेल जो है, जो विटनेस है, उनकी भी डिटेल इस चार्जशीट में लिखी जाएंगी। देन इन पर क्या चार्जेस बनते हैं, जैसे कि ये बोल रहे हैं ना कि महिला खिलाड़ी इन्होंने जो है सेक्सुअल हरासमेंट किया है, बुरी नजर से देखते थे, इसके अगेंस्ट में इंडियन पिनल कोड में जो है इस पर क्या चार्जेस है, इन पर जो है चार्ज किए जाएंगे और वो चार्जेस जो है इस चार्जशीट में लिखे जाएंगे। देन फाइनली इस चार्जशीट को जो है कोर्ट में भेजा जाएगा। फिर कोर्ट में इसकी सुनवाई चलेंगी। फिर कोर्ट देखेगा कि इन पर जो आरोप लगा है, क्या इन्होंने सच में ये किया है। फिर जो है विटनेस की जो है पेशी होंगी कोर्ट में, फिर जाके ये मामला हमें पता चलेगा कि क्या सच में इन्होंने किया है या नहीं किया। ये तो हमें बाद में पता चलेगा, ठीक है। बट ये जो चार्जशीट है ना, एक बात ये भी याद रखना कि ये जो चार्जशीट है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती, मतलब इसको जो है सार्वजनिक नहीं किया जाता, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। ये क्या होती है? एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट होती है, मतलब इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। बट ये जो चार्जशीट है, इसमें जो इन पर चार्जेस फाइल किए गए हैं, चार्जेस लगाए गए हैं, इन चार्जेस को जो है ना कई सारे न्यूज़पेपर ने जो है कवर किया था। इंडियन एक्सप्रेस ने भी जो है ना इसको कवर किया था। क्या बोला गया था इंडियन एक्सप्रेस में? इंडियन एक्सप्रेस ने हमको ये बताया कि देखो भाई, ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख है, इन पर चार्जेस किए गए हैं इंडियन पिनल कोड के तहत। कौन कौन से सेक्शन लगाए गए हैं? तो 354, 354A और 354D, ठीक है। इनके साथ साथ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी थे विनोद तोमर, इन पर भी जो है ना ये कॉमन चार्जेस लगाए गए हैं और इन पर दो सेक्शन और एक्स्ट्रा लगाए गए, जैसे कि 109 और 506। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, ये सेक्शन जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पर जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यही जानेंगे कि इस सेक्शन जो है एग्जैक्टली क्या कहते हैं और इस पर जो है क्या सजा का प्रावधान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आईपीसी सेक्शन 354 क्या कहता है, क्योंकि ये इन पर चार्ज किया गया है चार्जशीट में। तो देखो भाई, भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 354 का इस्तेमाल ऐसे मामले में किया जाता है जहां किसी व्यक्ति ने किसी महिला की मर्यादा और मान सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए उस पर हमला किया है या फिर उसके साथ गलत मंशा के साथ जोर जबरदस्ती की है, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट किया है, या फिर उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी रेपुटेशन के अगेंस्ट में जो है गलत मैसेज फैलाया है, तो इसमें जो है 354 जो है चार्ज लगाया जाता है। इसके अगेंस्ट में क्या पनिशमेंट मिलती है? तो देखो भाई, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, इसके लिए सजा होती है। मिनिमम जो है 1 साल की सजा मिलेंगी उसको और मैक्सिमम जो है 5 साल की सजा मिलती है। देन इसके साथ जो है आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है या दोनों जो है एक साथ लगाया जा सकता है, ठीक है।
इट इज अ नॉन वेलेबल कॉन्जेबल ऑफेंस एंड ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट। मतलब क्या है, ये जो मामला है कोई भी मैजिस्ट्रेट सुन सकता है। ध्यान, ये क्या है, इट इज अ नॉन वेलेबल मतलब इसमें जो है आपको आसानी से बेल नहीं मिलती। कॉन्जेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हत्या करना, बलात्कार करना, दहेज लेना, किसी का अपहरण करना, ये बड़े खतरनाक क्राइम होते हैं, तो इसी को बोला जाता है संज्ञेय अपराध। ठीक है, देन दिस क्राइम इज नॉट अ कंपाउंडेबल मतलब ये जो आर्टिकल 354 के अंडर में आप क्राइम करते हो, इसमें आप समझौता नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है, कोई भी क्राइम आप करते हो तो कोर्ट में आप समझौता कर सकते हो, कोर्ट के बाहर भी आप समझौता कर सकते हो। बट आर्टिकल 354 ये बोल रहा है कि ये जो क्राइम होगा ना, इसमें समझौता कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो ये हो गया इसका मतलब। तो ये हो गया आर्टिकल 354 आईपीसी सेक्शन। अब हम देखते हैं दूसरा सेक्शन क्या चार्ज किया गया है इन पर। आर्टिकल 354 ए ये बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। तो सेक्शन 354 ए के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी महिला को गलत निगाह से देखता है, अब इनके द्वारा आरोप लगाया गया था ना, जो मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, तो इसके अगेंस्ट में ये बात करता है। ठीक है, उससे शारीरिक संबंध बनाने की मांग करना, यानी कि सेक्स करने की मांग करना, तो ये भी जो है इस आर्टिकल 354 ए के तहत जो है क्राइम है। या उससे उसकी इच्छा के बिना या फिर उसके विरुद्ध अश्लील साहित्य पुस्तक यानी कि पोर्नोग्राफी दिखाना, ये भी इस आर्टिकल के अंडर में कवर होता है। या फिर उस महिला पर अश्लील कमेंट, खीटाकशी करता है यानी कि अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है, तो वह यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का दोषी होगा। तो ये भी चार्जेस जो है इनके सेक्रेटरी पर और बृजभूषण चरण सिंह पर जो है चार्जेस किए गए हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 354 ए, जो चार्ज किया गया है इन पर, इसके अकॉर्डिंग क्या सजा मिल सकती है। तो मिनिमम सजा 1 साल की हो सकती है, मैक्सिमम सजा जो है 3 वर्ष की हो सकती है। देन इन पर जो है इकोनॉमिक फाइन भी लगाया जा सकता है, आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है, या दोनों जो है एक साथ लगाया जा सकता है। मतलब सजा भी हो सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है, दोनों एक साथ लगाया जा सकता है। ठीक है, इट इज अ बेलेबल कॉन्जेबल ऑफेंस एंड ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट मतलब किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास ये मामला, इस मामले की जो है सुनवाई हो सकती है। बट ये क्या है, इट इज अ बेलेबल मतलब इसमें जो है आपको आसानी से बेल मिल जाती है। कॉन्जेबल का मतलब मैं ऑलरेडी आपको पीछे बता चुका हूँ, ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, दिस क्राइम इज अ नॉट अ कंपाउंडेबल, इसका मतलब भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये 354 ए के तहत पनिशमेंट मिल सकती है। देन इन पर क्या चार्जेस किया गया है, अगेन आईपीसी सेक्शन 354 डी स्टॉकिंग मतलब क्या है, पीछा करने के बारे में जो है ये बात करता है। तो ये भी आरोप जो है कई सारे महिला रेसलर्स द्वारा इनके ऊपर में लगाया गया था, तो इसके अंडर में भी जो है इन पर चार्ज किया गया है। तो क्या बोलता है ये, यदि कोई पुरुष किसी महिला का गलत इरादे के साथ किसी महिला का पीछा करता है, या उसके स्कूल कॉलेज या फिर उसको ऑफिस आते जाते समय उसके यातायात वाहन का पीछा करता है, तो यह एक अपराध के श्रेणी में आता है सेक्शन 354 डी के तहत में। देन सेकंड कंडीशन क्या बोलता है आर्टिकल 354 डी पीछा करने में, तो आज के युग में अगर कोई व्यक्ति किसी युवती महिला को किसी भी सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक सूचना का प्रयोग करके उसको इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया का प्रयोग करके बार बार किसी युवती या महिला को मॉनिटर करता है, यौन संपर्क करता है या फिर करने की कोशिश करता है, तो वो भी एक क्राइम हो जाएगा आईपीसी सेक्शन 354 डी के तहत में। देन और क्या बोलता है ये, लेकिन कोई व्यक्ति जो पुलिस है, सीबीआई है, रॉ एजेंट है, फिर किसी डिफेंस में हो, और वह व्यक्ति किसी केस से संबंधित जांच के दौरान यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी स्त्री को फॉलो करता है, वह इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। मतलब क्या है, अगर मान लो कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अगर किसी लेडीज का पीछा कर रहा है, तो इनको जो है ना बाहर रखा गया है, इनको क्राइम नहीं माना जाएगा। ये भी जो है आईपीसी सेक्शन 354 डी में जो है बोला गया है। ठीक है, ताकि इन्वेस्टिगेशन आसानी से जो है पुलिस कर सके। तो इसके अंडर में क्या सजा हो सकती है 354 डी के तहत में, अगर कोई किसी का पीछा करता है, तो देखो भाई, पहली बार दोषी पाए जाने पर इसमें जो है मिनिमम सजा 1 साल की होंगी, मैक्सिमम सजा 3 साल की होंगी। ठीक है, अगर सेकंड टाइम वो कन्विक्ट पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो 5 वर्ष का कारावास यानी कि मिनिमम तो 1 साल का होगा ही, परंतु मैक्सिमम उसको 5 साल के लिए कारावास जो है भेजा जा सकता है, प्लस उसको जो है इकोनॉमिक फाइन भी लगाया जा सकता है, या दोनों जो है एक साथ लगाया जा सकता है। देन इट इज अ नॉन बेलेबल कॉन्जेबल ऑफेंस ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। दिस क्राइम इज अ नॉट अ कंपाउंडेबल, तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो सहायक सचिव थे, इन पर तो सेक्शन 354
354A 354D तो लगाए गए, ये कॉमन चार्जेस थे दोनों पर, परंतु इन पर जो है इंडियन पिनल कोड के तहत दो और एक्स्ट्रा सेक्शन चार्ज किए गए। कौन से? सेक्शन 109 और सेक्शन 506। ये बात करते हैं अपराध को बढ़ावा देना और आपराधिक धमकी देना, मतलब इन्होंने जो है कई किसी महिला खिलाड़ियों को धमकी वगैरह दी होंगी, इसीलिए इन पर ये सेक्शन चार्ज किए गए हैं। अब इसमें भी हम ये देख लेते हैं कि सजा क्या हो सकती है। अब देखो, धमकी के दो प्रकार होते हैं, एक होती है नॉर्मल धमकी, एक होती है खतरनाक धमकी, जैसे कि जान से मार देना, गंभीर चोट पहुंचाना, ये क्या होगी? खतरनाक। और एक होती है नॉर्मल धमकी, जैसे कि दोस्तों के बीच आपका झगड़ा हो गया और आपके दोस्त ने बोला कि रुक मैं तेरे को बाहर देखता हूँ, तो ये नॉर्मल धमकी हो गई। तो नॉर्मल धमकी में जो है 2 साल की सजा या जुर्माना दोनों एक साथ लगाया जा सकता है। असंज्ञेय अपराध है, मतलब नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस है, इसका मतलब होता है जैसे कि धोखाधड़ी, पब्लिक ऑफिसर को मारपीट करना, जैसे कि डॉक्टर को कई बार पीटा जाता है, ये भी इसमें आ जाता है। ठीक है, चुनाव में रिश्वतखोरी, अशांति फैलाना, ये क्या है? असंज्ञेय अपराध है। इसमें जो है आसानी से आपको बेल मिल जाती है, जमानती जो है ऑफेंस है, ये जो है किसी भी मैजिस्ट्रेट द्वारा जो है इसकी सुनवाई की जा सकती है। ठीक है, अगर मान लो कोई खतरनाक धमकी आपको देता है, गंभीर चोट पहुंचाना, जान से मारने की धमकी, तो इसमें जो है 7 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना दोनों साथ में लगाया जा सकता है। असंज्ञेय अपराध है जो मैं बता चुका हूँ, जमानती है मतलब बेलेबल है, आसानी से बेल मिल जाती है, किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास इसकी जो है सुनवाई हो सकती है। ये अपराध जो है समझौता करने योग्य है, मतलब ये जो क्राइम है ना धमकी वाला, इसमें जो है क्या कर सकते हो आप? समझौता कर सकते हो, मतलब कोर्ट में भी समझौता हो सकता है, कोर्ट के बाहर भी समझौता हो सकता है। अगर आपका समझौता हो जाता है तो मामला रफा दफा हो जाएगा और आप पे जो चार्जेस लगे हैं वो हटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये टॉपिक जो है आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसकी सुनवाई जो है 22 जून से जो है कोर्ट में चलने वाली है, क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। इस पर अभी हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये मामला जो है कोर्ट में अभी सुनवाई होंगी इसके। ठीक है, बट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि सेक्शन 354 क्या कहता है, 354 ए क्या कहता है, 354 डी क्या कहता है, सेक्शन 109 और 506 के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की, क्योंकि एग्जाम में जो है इसी पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।